लिकाबाली का जो डेवलपमेंट इशू को बात करें तो सर 5 ईयर का अंडर में सर आप कितना तक अभी दे सकते हैं? और सर पहले भी आप बेच चुके हैं जैसे लोकल विधायक बन के, तो इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट सर लिकाबाली में बढ़ गया। तो इस बार भी सर आने वाला ये साल में क्या डेवलपमेंट लिकाबाली में देखने को मिल सकता है? जैसे इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी स्पीकर ऑफिस यहाँ पर, और हमारे साथ मौजूद है डिप्टी स्पीकर। सर से ये जानते हैं, सर से जो लोअर सियांग के जो डीसी ऑफिस से लेकर जो मार्केट का जो रोड कनेक्टिविटी है, इसको लेके सर से भी कुछ जानते हैं। सर की तरफ से पब्लिक को क्या मैसेज देगा? और जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो लिकाबाली जो लोअर सियांग हेड क्वार्टर है, उधर में जितने भी उधर का पब्लिक है, उन लोग का कहना है कि लोअर सियांग का जो डीसी ऑफिस से लेके जो मार्केट का जो रोड कनेक्टिविटी है, अगर ये रोड कनेक्टिविटी बन जाएगा तो पब्लिक के लिए बहुत ही सुविधा होगा। इसको लेके सर से कुछ जानते हैं। सर आपसे पब्लिक का मैसेज को लेके सर आपसे कुछ जानते हैं। सर जो लोअर सियांग की जो डीसी ऑफिस से लेके जो मार्केट का जो रोड कनेक्टिविटी है, को लेकर पब्लिक का कहना है कि ये रोड कनेक्टिविटी अगर बनेगा तो बहुत ही अच्छा होगा पब्लिक के लिए। तो इसमें सर आपका तरफ से इसमें क्या मैसेज होगा सर? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो लिकावली में नहीं है। लिकावली टेम्पोररी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा आपका सीजी में। सीजी जो है आपका लिकावली से अराउंड 13 किलोमीटर टूवर्ड्स आलो, वन वे टू आलो। ये सीजी हेडक्वार्टर जो है वहाँ एक मार्जिन एरिया है। उसमें थोड़ा सा इशू था कि कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव को नोटिफाई, सेंसिटिव एरिया को नोटिफाई करना है। उसका बाद में कुछ इलाका जो है आपका यूएसएफ में आता है, तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है। उसी कारण से 2-3 साल ऐसा चला गया और सारा अभी फॉर्मेलिटीज खत्म हो गया। अभी हम लोग हेडक्वार्टर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। और लिकावली भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये अभी एसडीओ हेडक्वार्टर रहेंगे और यहाँ से मार्केट से लेकर के आपका वहाँ अभी टेम्पोररी डीसी ऑफिस तक रास्ता बनाने के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार को सिर्फ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो राज्य सरकार हमारा रिक्वेस्ट को माना और पैसा ये अभी जो हम लोग का 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में पैसा रखा है, सिर्फ वो पर्सन को नहीं बल्कि सारा लिकावली टाउनशिप का लिपू को छोड़ के वहाँ में लेरू आता है, आपका अपर कॉलोनी आता है और लेरू का भी ए बी करके ऐसा है। सारा एरिया को हम लोग अभी टाउनशिप रूट पीडब्ल्यूडी के जरिए उसको बनाने जा रहा है। मेरे ख्याल टेंडर का प्रोसेस चल रहा था, हाल ही में टेंडर खत्म होगा और टेंडर प्रोसेस खत्म होने के बाद में फिर वर्क अवार्ड का काम, ऑफिस का काम चलेगा। तो जब वर्क को अवार्ड करेगा काम शुरू होगा, और काम शुरू होने से देखिए टेंडर का भी अपना एक नेचुरल टाइम होता है। सर्टेनली मेरे ख्याल 2 साल कुछ समय देंगे डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्टर को। 2 साल के अंदर हम लोग रास्ता को बना के पब्लिक के लिए डेडिकेटेड कर देंगे। और रास्ता तो आपका कटिंग पटिंग करने के लिए थोड़ा कुछ होगा, वॉल बनाने के लिए होगा और रोड पेवमेंट का काम होगा, ड्रेन का काम होगा, कलवर्ट होगा, क्योंकि रोड जो है थोड़ा चौड़ा होगा तो अभी जो एग्जिस्टिंग है वो थोड़ा कम है। तो ऐसा करके काफी प्रोविजन रखा है। मेरे ख्याल बहुत जल्द लिकावली वासियों को अच्छा रोड मिलेगा। ये भी जानते हैं सर जो गवर्नमेंट का तरफ से अप्रूवल आ गया, तो सर जो लिकावली से लेके बहुत ही हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के कई जगह जैसे आलो लेके बासर लेके उधर से सर चलता भी है। तो सर ये भी पब्लिक का कहना है अगर अप्रूवल आ गया तो ये सर आज जल्दी बनना भी चाहिए। अगर सर बनता भी है तो कभी कभी ये होता है जब बनाता है तब जो कॉन्ट्रेक्टर है उन लोग का तरफ से भी कहीं वीक देखता भी है, ऐसे उन लोग का कहना भी है। तो ऐसे में सर आपका तरफ से इसमें भी सर आप क्या कहना चाहेंगे ये मैटर में सर? एक्चुअली आपका आकाजान से लेकर के जो बामा रोड है, बामा मतलब बासर का सामने है, ये आपका NSIDCL का अंतर्गत ये रोड आता है। तो उसको बना करके आपका 3 पैकेज, ये आपका रास्ता जो है बासर तक पहुंचता है। आकाजान से लेकर के यहाँ तक 24 किलोमीटर तक एक पैकेज था, वो कंप्लीट हो गया। फिर 24 से लेकर के ईगो तक एक पैकेज था, फिर ईगो से लेकर के बासर तक एक पैकेज था, बासर से लेकर के बाम तो 4 पैकेज का काम था।
तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। और मैं तो ब्लेम नहीं करूँगा, एरिया में थोड़ा सा सिंकिंग जोन है, लैंडस्लाइड प्रोन है, ऐसा करके कुछ कुछ स्ट्रेस में रूट का जो रिपेयरिंग करने लायक हो गया। और ये राज्य सरकार का अंदर में नहीं आता है, ये जो है प्योरली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अंतर्गत ये रूट को बनाता है। लेकिन लिकावली से लेकर के जो ब्रांच रूट जाएगा आपका टाउनशिप एरिया हो गया, और यहाँ से हाईवे से लेकर के खाने बोल के एक बस्ती है वहाँ तक हो गया, और फिर यहाँ से हाईवे से लेकर के हम लोग का सीजी हेडक्वार्टर है, फिर हाईवे से लेकर के हमारा गेंसी सिविल सर्कुल तक जाता है। ये सब स्टेट गवर्नमेंट उसको मेंटेन करता है। कुछ कुछ आपका पीएमजीएसवाई का अंतर्गत आता है, कोई कोई चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रहेंसिव रूट प्लान का अंतर्गत आता है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो कर रहा है अच्छे से। और मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी आप लोग का जरिए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे। कॉम्प्रोमाइज करेगा ये तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए बनाता है, तो उसको अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे 2 साल बाद फिर रूट खराब होना शुरू होगा, फिर पब्लिक का ह्यू एंड क्राई होगा। ये सब चीज को होने नहीं देना है, और डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों मिल करके काम को सही सलामत, जैसे स्पेसिफिकेशन है, जैसे रूट का डिजाइन है, उसको कंप्लाई करते हुए काम करना है। और साथ में पब्लिक भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक को भी देखना होगा। एक ये डायरेक्शन है कि कॉन्ट्रैक्टर का वेलफेयर को देखना है। कॉन्ट्रैक्टर का वेलफेयर को कैसे देखेगा? कोई रास्ता बनाने नहीं दे रहा है उसको नेगोशिएट कर देना, और कहीं कोई स्ट्रेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया उसको सेटल कर देना। और कॉन्ट्रैक्टर का एंगल को भी, वर्क का एंगल को भी देखना है कि वर्क में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है तो फिर उसको भी पॉइंट आउट करना है, कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्शन देना है, बोलना है, डिपार्टमेंट को बताना है यहाँ में मटेरियल्स का लो क्वालिटी है, यहाँ में काम कर रहा है लेकिन सही नहीं कर रहा है। ये सब पब्लिक में भी जागृति आना जरूरी है। मैं तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता हूँ, आम जनता को, डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है पीडब्ल्यूडी को, और जो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे उसको भी मेरा यही सलाह है कि सही सलामत काम करें। सर ये लास्ट सवाल होगा, जैसे सर गालो समाज के लिए बहुत ही खुशी का बात भी हो सकता है, जैसे कि अभी सर जो जो गालो समाज के लिए सर एज ए लिकावाली के जितने भी पब्लिक है उन लोग के लिए स्पेशली जो सर लिकावाली का ये भी एक उन लोग का मैसेज है। जैसे मैं उसमें उस दिन गया था, उन लोग का कहना है अगर सर जो लिकावाली का जो डेवलपमेंट इशू को बात करें तो सर 5 ईयर का अंडर में सर आप कितना तक अभी दे सकते हैं, और सर पहले भी आप बेच चुके हैं जैसे लोकल विधायक बन के, तो इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट सर लिकावाली में बढ़ गया। तो इस बार भी सर आने वाला ये साल में क्या डेवलपमेंट लिकावाली में देखने को मिल सकता है, और आपका तरफ से लिकावाली के जितने भी पब्लिक है स्पेशली वो लोग को सर आपका तरफ से क्या मैसेज है लास्टली सर? लिकावली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इन जनरल में तो बहुत काम हुआ हम लोग का कार्यकाल में। हम लोग यहाँ से लेकर के कारू से लेकर के गेंसी का पीएमजीएसवाई रूट है, फिर गेंसी से लेकर के लितमुरे, फिर लितमुरे से लेकर के वहाँ में शिव शिव से लेकर के शिवरित, शिवरित वो कामले डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री में पड़ता है। वहाँ तक रास्ता पहुँच गया, अभी कुछ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कुछ पैकेज में, कुछ कुछ पैकेज कंप्लीट हो गया। और यहाँ से लेकर के बाली से लेकर के दुरपाई तक तो रास्ता जोड़ दिया। अभी उसमें थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम आया था, क्योंकि आसाम का फॉरेस्ट एरिया, अरुणाचल का फॉरेस्ट एरिया, आसाम का ऑब्जेक्शन, फॉरेस्ट का, पुलिस का, वहाँ का लोकल आदमी का, ऐसा करके थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया। और समय ज़्यादा लेने का कारण से कॉस्ट एस्केलेशन होकर के कुछ कुछ स्ट्रेस में इतना सही काम नहीं हुआ। तो अभी भी अलाइनमेंट तो दुरुपयोग तक पहुंच गया, पहले बिल्कुल सड़क नहीं था। अभी रूट का वायर एंड टियर तो होता ही है, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाएगा। हम उसको स्टेट गवर्नमेंट का साथ उसका भी बातचीत चल रहा है। फिर यहाँ से लिकाबली से लेकर के हमारा डिपा जो है नारीकोयू 36 नारीकोयू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ में बाउंड्री शेयरिंग करता है, वहाँ तक रास्ता बन गया। अभी 2 पैकेज में काम था, एक पैकेज पहले कंप्लीट हो चुका था,
अभी दूसरा पैकेज जो है हाल ही में कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ ब्रिज बनाना बाकी है, ब्रिज भी मेरे ख्याल ये अप्रैल मई का अंदर में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोगों ने काफी काम किया। मालिथान टेम्पल को हम लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास टेम्पल बना दिया। अभी टूरिस्ट मेरे ख्याल पर डे का एवरेज निकालने से कम 500-600 पर्यटक आता है टूरिस्ट। फिर हम लोगों ने ये जहाँ जहाँ में स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। और अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका सीजी में होंगे, तो वहाँ भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि एक वर्जिन लैंड है, वहाँ में प्री कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो चैलेंजेस है उसको करने के लिए, लेकिन हम लोग पब्लिक को आश्वासन दे के रखा है ये काम करेगा। और आने वाला हमारा जो कार्यकाल 4 साल बचा है उसमें मैं सोचता हूँ 90% काम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी हम लोग कर पाएंगे। बहुत ही खुशी का बात है, हमारे जो गालो समाज के लिए बहुत ही खुशी का बात है। जैसे डिप्टी स्पीकर का कहना है जी, इसका जितना भी अब रिमेनिंग है जो 4 ईयर का अंदर में काफ़ी डेवलपमेंट लाने के लिए कोशिश करेंगे, हमारे जो लोअर सियांग के जितने भी पब्लिक है उन लोग के लिए। और जो पब्लिक का मैसेज को लेकर सर से मैंने बात किया, जो लोअर सियांग की जो लिकावाली के जो डीसी ऑफिस से लेकर जो मार्केट का जो डेवलपमेंट इशू, तो रोड कनेक्टिविटी, इसको लेके मैंने सर से बात किया। सर का कहना है ये बनने में जल्दी जल्दी ही बन जाएगा। लोअर सियांग का जो डीसी ऑफिस है ये टेम्पररी अभी बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत ही एक अच्छा बात है हमारे जो लोअर सियांग के लिए, हम अच्छा काम करने के लिए चार्ज अभी खुद मैसेज दिया, ये तो बहुत खुशी का बात है। और मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे जो लोअर सियांग के लिखवाली की जो डीसी ऑफिस का जो रोड कनेक्टिविटी जल्दी ही बनने के लिए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। और सर कुछ टाइम देने के लिए सर आपको थैंक यू। धन्यवाद।